गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द इकोनॉमिक क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आज हम डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट क्या है डिफरेंस। सबसे पहले जब भी डिफरेंस लिखना है बेटा, अपने टी पॉइंट में कोशिश किया करो डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट हम बेसिस लिखेंगे, दैट इज़ ओवर करंट अकाउंट, दैट इज़ ओवर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट बेसिस के अंदर फर्स्ट हमेशा पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, मीनिंग। क्या आ जाएगा, मीनिंग। अब मीनिंग क्या है, करंट अकाउंट क्या था हमारे पास, करंट अकाउंट रेफर्स टू दोज अकाउंट, इट रेफर्स टू एन अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट विच रिकॉर्ड, जो क्या करता है, विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन, विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, export and imports of goods, export and imports of goods and services, and unilateral transfer during a given period of time, given period of टाइम। ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट क्या था हमारे पास, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड all those transactions between the resident of the country, between the resident of a country and the rest of the world। एक चीज़ और बताई थी, इसमें क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है वो चेंज होती है। ठीक है। विच कॉज, जिसके कारण, विच कॉज अ चेंज इन, जो क्या चेंज करता है, विच कॉज अ चेंज इन द एसेट्स और लायबिलिटी, assets and liabilities of the resident of the country, resident of the country और its government, और इसकी country change कर। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाता है हमारे पास, influence of the economy, influence on the economy, इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी। जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ब्रिंग अ चेंज इन द, किसमें चेंज लेकर आता है, करंट लेवल ऑफ कंट्री इकोनॉमी, करंट लेवल ऑफ कंट्री इनकम में चेंज लेकर आते हैं। क्यों, क्योंकि मैं गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही हूँ, इंपोर्ट ज़्यादा कर रही हूँ। ठीक है। तो उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ रहा है, उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है मेरे इकॉनमी की इनकम पर। किस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मेरी इकॉनमी की इनकम पर उसका जो है वो इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और जब मैं कैपिटल अकाउंट की बात करती हूँ तो कैपिटल अकाउंट क्या करता है, चेंज इन, किस में चेंज लेकर आता है, स्टॉक ऑफ अ कंट्री, कैपिटल, चेंज इन कैपिटल स्टॉक ऑफ अ, ये इनकम में चेंज लेकर आता है, और ये कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंट्री में चेंज लेकर आता है, कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंट्री में चेंज लेकर आता है। ठीक है। कॉन्सेप्ट थर्ड आ जाएगा, कॉन्सेप्ट्स। इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट,
क्यों? लगातार हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द फ्लो कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कैसे? इट इंक्लूड ऑल द आइटम, चेंज इन स्टॉक, सिर्फ चेंज होता रहता है, स्टॉक में चेंज होता है, कभी उनका स्टॉक हमारे पास, कभी हमारा इन्वेस्टमेंट उनके पास, कभी उनकी इन्वेस्टमेंट हमारी इकॉनमी के पास। नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स। हम कौन कौन से कंपोनेंट्स लेते हैं? हम इसमें विजिबल आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र एंड द कैपिटल ट्रांसफ़र को इंक्लूड किया जाता है। और इसके अंदर कैपिटल अकाउंट के अंदर हम बोरिंग करते हैं, लैंडिंग, बोरिंग और लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। सेकंड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, 2 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। थर्ड वन इज़ द चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। तो ये तो था मेरे पास डिफरेंस, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। अब एक डिफरेंस और आ जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन BOT एंड करंट अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखो, सबसे पहले वही हम बेसिस लिखेंगे, ठीक है। दैट इज़ अ बेसिस है हमारे पास, दैट इज़ ओवर BOT, दैट इज़ ओवर करंट अकाउंट। बेसिस में फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, दैट इज़ अ मीनिंग। आपको सबसे पहले मीनिंग लिखना है। मीनिंग क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड refers to the difference between the amount of exports and imports of only visible item, visible यानी कि tangible, जिसको आप छू सकते हो, only goods के फॉर्म में। एंड करंट अकाउंट क्या था आपके पास? करंट अकाउंट रेफर्स टू एंड अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट इन विच, जिसमें क्या किया गया जाता है? रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन, जिसमें हम वो सारी ट्रांजैक्शन लेते हैं रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, not only goods, export and imports of goods, services, unilateral transfer and the capital transfer को include किया जाता है, and the capital transfer को include किया जाता है। components अगर आप लेते हो तो that is only a visible, इसमें क्या किया जाता है? ओनली विजिबल आइटम्स को लिया जाता है, और इसमें विजिबल प्लस इनविजिबल बोथ आइटम्स आर इंक्लूड्स किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ अ स्कोप। स्कोप क्या है? दैट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। नैरो क्यों है? क्योंकि इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट का एक पार्ट है ओनली ये। दैट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट। वाइडर कॉन्सेप्ट क्यों है ये हमारे लिए? बिकॉज इट इंक्लूड्स, इसमें हमने BOT को, बैलेंस ऑफ ट्रेड को इंक्लूड किया है, ठीक है। ये तो था हमारे पास सेकेंड डिफरेंस। नाउ द थर्ड डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती हैं? सबसे पहले मतलब समझना ज़रूरी है कि ऑटोनॉमस क्या है एंड एकोमोडेटिंग क्या होती है। तो जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड्स किया जाता है इन द BOP में, उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन और एक बांटा गया है एकोमोडेटिंग।
एक बांटा गया है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में, एक ऑटोनोमस है और एक एकोमोडेटिंग है। अब ऑटोनोमस क्या होता है? ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं? ऑटोनोमस आइटम्स रेफर टू दोज international economic transaction, which take place ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। जितनी भी ट्रांजैक्शन की जाती है, जितनी भी दूसरी इकॉनमी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन की जाती है, उनका कुछ ना कुछ सम मोटिव होता है, इकोनॉमिक मोटिव होता है। वो इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है? दैट इज़ अ प्रॉफिट अर्न करना, दैट इज़ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, दैट इज़ अ प्रॉफिट। केवल प्रॉफिट अर्न करने के लिए जितनी ट्रांजैक्शन की जाती है, मैं जितनी गुड्स को बेच रही हूँ, जितने गुड्स को ख़रीद रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ, सिर्फ उनके पीछे मेरा एक ही मोटिव है, और वो मोटिव क्या है? मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। इसलिए इसे अबव द लाइन आइटम भी बोला जाता है, अबव द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द अबव द लाइन आइटम बोला जाता है। दीज ट्रांजेक्शन आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। दीज ट्रांजेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपी अकाउंट। बीओपी से कोई लेना देना नहीं है, कोई डिपेंड नहीं रहती है कि मैं बीओपी के लिए डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, अगर एक कोई फॉरेन कंट्री है, ठीक है, वो इन्वेस्ट करना चाह रही है, कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाह रही है। इन्वेस्ट कहाँ करना चाह रही है? इंडिया के अंदर। क्या मोटिव है उसका? उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो वो बीओपी को थोड़ा ही देखेगी कि हमारी इकॉनमी का बीओपी डेफिसिट चल रहा है या सरप्लस चल रहा है। सिर्फ वो यहाँ पर आई क्या देखने के लिए कि मुझे क्या करना है? प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। आप कोई कंपनी एस्टैब्लिश कर रहे हो कहीं दूसरी कर, आगे थोड़ा देखोगे कि मेरी इकॉनमी डेफिसिट चल रही है, सरप्लस। आपका मोटिव क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होता है, आप चाहे तो गुड्स भेज रहे हो, सर्विस भेज रहे हो, आप तो चाहे कैपिटल की फॉर्म में कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो होती है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो है ऑन बोथ, दोनों अकाउंट के अंदर आती है। करंट अकाउंट के अंदर भी आती है और कैपिटल अकाउंट के अंदर भी आती है। करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट, दोनों अकाउंट के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, करंट अकाउंट हमने कहा करंट अकाउंट के अंदर भी आती है कैपिटल। अगर हम करंट अकाउंट की बात करते हैं, करंट अकाउंट के अंदर क्या किया जाता है कि जितने भी ट्रेडर हैं वो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं? चाहे हमें रिसिप्ट, पैसा है ना, कैपिटल यानी कि पैसे की फॉर्म में, चाहे वो रिसिप्ट है, चाहे वो पेमेंट है ऑफ लॉन्ग टर्म लोन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, by private individuals are autonomous transaction, are autonomous transaction। ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है, बीओपी ऑटोनोमस क्या होता है? जिसके अंदर कुछ मोटिव होता है। वो मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, कोई भी फॉरेन कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है या इंडिया फॉरेन में कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसका मोटिव क्या है? सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, उसका बीओपी से कोई लेना देना नहीं है। तो वो दोनों अकाउंट के अंदर आ सकता है, करंट भी और कैपिटल भी। करंट अकाउंट के अंदर आएगा तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स के अंदर आएगा, कैपिटल के अंदर आएगा तो रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो करता है, तो उसके अंदर आएगा। ये तो था मेरे पास ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। अब मेरे पास आ जाता है एकोमोडेटिंग।
एकोमोडेटिंग आइटम्स। एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती है? रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन दैट आर undertaken to cover deficit और सरप्लस। हमने क्या कहा, उससे कोई लेना देना नहीं होता करंट अकाउंट का, लेकिन जो एकोमोडेटिंग आइटम होती है वो देखती है कि कहीं मेरे बीओपी में जितना मैंने ट्रेड किया उसके अंदर कहीं डेफिसिट और सरप्लस तो नहीं है। ठीक है, जो ऑटोनोमस के कारण जितना भी डेफिसिट और सरप्लस आया, ठीक है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के कारण जितना भी डेफिसिट और सरप्लस आया, ये उसको सही करने की कोशिश करती है, उसको कवर करती है। ठीक है, उसको क्या करती है? कवर करती है। इसलिए इसे बिलो द लाइन आइटम भी बोला जाता है, बिलो द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि जितना भी डिसइक्विलिब्रियम आया है बीओपी में, जितना भी डिसइक्विलिब्रियम आया है बीओपी में, उसको करेक्ट करना है, उसको करेक्ट करना है। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हो गया है, ठीक है, अगर तो मान लीजिए दो तरह से डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है, एक तो डेफिसिट होता है और एक सरप्लस होता है। अगर तो डेफिसिट हो गया है, घाटा हो गया है, तो वो सेटल कैसे करेगी? इनफ्लो करेगी, इनफ्लो फ्रॉम एब्रोड, उधार लेगी। ठीक है, एब्रोड से पैसा आएगा तो डेफिसिट को कम किया जाए। अगर सरप्लस हो गया है तो क्या किया जाएगा? आउटफ्लो किया जाएगा, आउटफ्लो टू एब्रोड, यानी कि वहाँ जाकर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो बैलेंस बनाकर हमेशा जो है वो रखती है। ठीक है, तो अब देखिए इसका डिफरेंस क्या है, ऑटोनोमस क्या होता है एंड एकोमोडेटिंग क्या है। ऑटोनोमस, सबसे पहले मीनिंग लिखना है। ऑटोनोमस क्या होता है? रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शन, those international economic transaction which take place due to some economic motive, जो इकोनॉमिक मोटिव के लिए किया जाता है, दैट इज़ अ प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, और जो एकोमोडेटिंग आइटम होती है, रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन, रेफर्स टू ट्रांजैक्शन क्या करना है? दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट, इसके कारण जो डेफिसिट और सरप्लस आया है उसको क्या करना है? कवर करना है। इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में जितना भी डेफिसिट आया है या सरप्लस आया है उसको कवर करना है। और इफ़ेक्ट ऑन बीओपी, इफ़ेक्ट ऑन बीओपी, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? ये बीओपी से इंडिपेंडेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा जा रहा है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है, यानी कि ये मेंटेन करके रखता है। बीओपी को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। अगर डेफिसिट हो गया है, सरप्लस हो गया है, तो उसको ठीक करता है। उसके बाद है करंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये दोनों में टेक प्लेस करता है, टेक प्लेस बोथ करंट एंड कैपिटल, करंट एंड कैपिटल। और अगर कहीं मेरे में सरप्लस या डेफिसिट आ गया है तो मैं तो सिर्फ उसको कैपिटल से ही सही कर सकती हूँ, तो मेरा क्या लेना देना है? सिर्फ कैपिटल अकाउंट से ही लेना देना है। अल्टरनेटिव नेम क्या है इसके? अल्टरनेटिव नेम दैट इज़ द above the line item, above the line items, और इसका क्या है? below the line items, below the line items। ठीक है, तो ये तो थे मेरे डिफरेंस, दैट इज़ अ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बीओटी एंड करंट अकाउंट, ऑटोनोमस एंड द एकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में
एक जो है डिफरेंस था। थैंक यू सो मच बेटा।